31 अगस्त 1995 चंडीगढ़ पंजाब सिविल सचिवालय शाम 5:12। हवा में हल्की ठंड थी। चंडीगढ़ की साफ सुथरी सड़कें जो हमेशा शांति और व्यवस्था का प्रतीक थी, उस शाम कुछ अलग ही माहौल में थी। पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर सफेद एम्बेसडर गाड़ियों की कतारें खड़ी थी। सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, कुछ हंसी मजाक में व्यस्त, कुछ अपने रेडियो सेट्स पर बात कर रहे थे। सूरज ढल चुका था और आसमान में नारंगी लाल रंग की छटा बिखर रही थी। तभी एक साधारण सा दिखने वाला शख्स पंजाब पुलिस की वर्दी में गाड़ी नंबर PB 08346 की ओर बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कोई नहीं जानता था उसकी कमर के नीचे एक बेल्ट से बंधा हुआ 10 किलो RDX था। वह विस्फोटक जो कुछ ही पलों में इतिहास बदलने वाला था। उसी समय पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह अपने दफ्तर से निकले। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा था। उनके साथ थे उनके विश्वास पात्र सहायक और सुरक्षाकर्मी। हल्की हल्की बातें हवा में तैर रही थी। कोई मजाक कर रहा था, कोई हंस रहा था। बेअंत सिंह अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, अनजान की यह उनकी जिंदगी का आखिरी कदम था। अचानक एक तेज धमाका आसमान जैसे फट पड़ा। आग की लपटें और काला धुआं चारों ओर फैल गया। सचिवालय का मुख्य गेट मलबे में बदल गया। गाड़ियां हवा में उछलकर जलने लगी। लोग चीख रहे थे, कुछ भाग रहे थे और कुछ जमीन पर पड़े थे खून से लथपथ। उस एक पल में चंडीगढ़ की शांत सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गई। बेअंत सिंह पंजाब के सबसे शक्तिशाली नेता अब इस दुनिया में नहीं थे, और जिसने यह किया वह था दिलावर सिंह बब्बर, एक पूर्व पुलिस वाला जो अब एक मानव बम बन चुका था। ये कहानी उस एक पल की नहीं है, ये कहानी है पंजाब के उस खौफनाक दौर की जब खून, बदला और सियासत एक दूसरे से गूंथे गए थे। ये कहानी है एक साजिश की जिसने न सिर्फ एक नेता को मारा, बल्कि एक पूरे राज्य के भविष्य को हिलाकर रख दिया। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। पंजाब वह धरती जो गेहूं की सुनहरी बालियों और सिखों की शानदार संस्कृति के लिए जानी जाती थी, 1980 के दशक में खून की नदियों में डूब रही थी। सिख समुदाय के कुछ हिस्सों में असंतोष की चिंगारी सुलग रही थी। 1970 के दशक में शुरू हुआ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, जो सिखों के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग करता था, धीरे धीरे एक उग्र आंदोलन में बदल गया। जरनैल सिंह भिंडरवाले, एक करिश्माई सिख नेता, इस आंदोलन का चेहरा बन गए। उनके भाषणों ने हजारों सिख युवाओं को प्रेरित किया, लेकिन साथ ही हिंसा को हवा दी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इस आग में घी डाल दिया। भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर भिंडरवाले और उनके समर्थकों को खत्म किया। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए और स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचा। सिख समुदाय में यह घटना एक गहरे घाव की तरह थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या ने दिल्ली को और देश के अन्य हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़का दिए। हजारों सिख मारे गए और यह दर्द पंजाब के युवाओं के दिलों में और गहरा गया। इस दर्द ने खालिस्तानी आंदोलन को जन्म दिया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKL जैसे संगठन जो अलग सिख राष्ट्र की मांग करते थे, हिंसा को हथियार बनाया। बसों में बम, ट्रेनों में विस्फोटक और पुलिस वालों की हत्याएं आम हो गई। पंजाब जल रहा था और इस आग को बुझाने की जिम्मेदारी आई बेअंत सिंह पर। बेअंत सिंह का जन्म 1922 में मलेरकोटला के एक साधारण नामधारी सिख परिवार में हुआ। नामधारी सिख जो अपनी सादगी और धार्मिक अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, मांस और शराब से परहेज करते हैं। बेअंत सिंह ने इस परंपरा का पालन किया। वो एक शांत, धार्मिक और अनुशासित व्यक्ति थे जिन्होंने नामधारी सतगुरु प्रताप सिंह से आशीर्वाद लिया था। उन्होंने सिख समुदाय के लिए 500 एकड़ जमीन दान की थी, जो उनकी उदारता को दर्शाता है। 1922 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए तो बेअंत सिंह कांग्रेस की टिकट पर मुख्यमंत्री बने। उस समय पंजाब की स्थिति बेहद नाजुक थी। आतंकवादी हमले रोज की बात थी और आम लोग डर के साए में जी रहे थे। बेअंत सिंह ने पंजाब पुलिस के DGP KPS गिल के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू किया। ऑपरेशन रक्षक और अन्य पुलिस कार्रवाई के जरिए कई खालिस्तानी उग्रवादी मारे गए या गिरफ्तार किए गए। उनकी नीतियों ने पंजाब में शांति बहाल करने में मदद की, लेकिन इसकी कीमत थी सिख समुदाय के कुछ हिस्सों ने उनकी सरकार पर फर्जी मुठभेड़ों और सिख युवाओं के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया।
बब्बर खालसा जैसे संगठनों ने उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। 1995 में पंजाब में आतंकवाद कम हो रहा था, लेकिन खालिस्तानी संगठनों का गुस्सा कम नहीं हुआ। लंदन में बैठा बब्बर खालसा का सरगना वधावा सिंह एक ऐसी साजिश रच रहा था जो पूरे भारत को हिलाकर रख देगी। उसका निशाना थे बेन सिंह, वह शख्स जिसे वह पंजाब में सिख युवाओं को हत्याओं का जिम्मेदार मानता था। इस साजिश का मुख्य किरदार था दिलावर सिंह बब्बर, एक पूर्व पंजाब पुलिस कांस्टेबल। दिलावर सिंह का जन्म एक रहस्य था। कभी वह कानून का रखवाला था, लेकिन अब वह खालिस्तानी आंदोलन से प्रेरित हो चुका था। दूसरा प्रमुख किरदार था बलवंत सिंह राजवाना, जो इस साजिश का बैकअप प्लान था। दोनों को यह जिम्मेदारी दी गई बेन सिंह को खत्म करें, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। साजिश को अंजाम देने के लिए एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिसे दिल्ली नंबर प्लेट के साथ चंडीगढ़ में लाया गया। विस्फोटकों का इंतजाम किया गया और दिलावर सिंह को मानव बम बनने के लिए तैयार किया गया। यह साजिश इतनी गुप्त थी, पंजाब पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दिलावर सिंह बब्बर का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक सामान्य सिख परिवार से था और उसने पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नौकरी की थी। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में चल रहे आतंकवाद और सिख समुदाय के साथ हुए कथित अत्याचारों ने उसे बदल दिया। वह बब्बर खालसा से जुड़ गया और खालिस्तानी आंदोलन का हिस्सा बन गया। उसे विश्वास था बेन सिंह की हत्या सिख समुदाय के लिए न्याय लाएगी। बलवंत सिंह राजवाना, जो साजिश का दूसरा प्रमुख चेहरा था, पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल था। उसने दिलावर सिंह के साथ मिलकर विस्फोटक तैयार किए और साजिश को अंजाम देने में मदद की। बलवंत को बैकअप मानव बम बनाया गया था, ताकि अगर दिलावर असफल हो तो वह मिशन पूरा कर सके। 31 अगस्त 1995 की सुबह चंडीगढ़ में आम थी। पंजाब सिविल सचिवालय में दिनचर्या सामान्य थी। बेन सिंह अपने दफ्तर में व्यस्त थे। उन्होंने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, कुछ अधिकारियों से मुलाकात की और दिन के अंत में घर जाने की तैयारी की। उनके सहायक सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर उनकी गाड़ी के पास इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर दिलावर सिंह बब्बर अपने मिशन के लिए तैयार था। उसने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी थी ताकि कोई उस पर शक न करे। उसकी कमर के नीचे 10 किलो आरडीएक्स बंधा हुआ था, जिसे बलवंत सिंह ने सावधानी से तैयार किया था। दिलावर सिंह का चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। शाम 5:12 बेन सिंह सचिवालय के मुख्य गेट की ओर बढ़े। उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी और सहायक थे। तभी दिलावर सिंह ने तेजी से कदम बढ़ाए और गाड़ी के पास पहुंच गया। उसने एक बटन दबाया और अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। विस्फोटक इतना शक्तिशाली था, सचिवालय का गेट मलबे में बदल गया। बेन सिंह की गाड़ी हवा में उछलकर जलने लगी। 17 लोग, जिनमें बेन सिंह, उनके सहायक और 3 कमांडो शामिल थे, तुरंत मारे गए। दिलावर सिंह का शरीर भी टुकड़ों में बिखर गया। विस्फोट के बाद मंजर भयावह था। खून, मलबा और धुआं चारों ओर फैल गया। लोग चीख रहे थे, कुछ भाग रहे थे और कुछ मदद के लिए पुकार रहे थे। सचिवालय के बाहर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विस्फोट के बाद पंजाब पुलिस और सीबीआई ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे बड़ा सुराग था एक एम्बेसडर गाड़ी, जिसका नंबर दिल्ली का था। इस गाड़ी ने जांच को एक नई दिशा दी। पुलिस ने पाया कि यह गाड़ी साजिश का हिस्सा थी और चंडीगढ़ में लाया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने लखविंदर सिंह और गुरमीत सिंह को गिरफ्तार किया। उनकी पूछताछ से साजिश के मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ। जगतार सिंह हवारा, जो बब्बर खालसा का एक प्रमुख सदस्य था, हवारा ने वधावा सिंह के निर्देशों पर इस साजिश को अंजाम दिया था। बलवंत सिंह राजवाना, जो बैकअप मानव बम था, वो भी गिरफ्तार हुआ। सीबीआई ने पाया कि यह साजिश लंदन में रची गई थी और इसका मकसद पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करना था। विस्फोटकों को गुप्त रूप से चंडीगढ़ लाया गया था और दिलावर सिंह को मानव बम बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 2007 में चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। जगतार सिंह हवारा और बलवंत सिंह राजवाना को मौत की सजा दी गई, जबकि गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह और शमशेर सिंह को उम्र कैद की सजा मिली। नवजोत सिंह और नसीब सिंह को बरी कर दिया गया। बलवंत सिंह राजवाना की सजा ने सबसे बड़ा विवाद खड़ा किया। कुछ सिख संगठनों जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने उनकी सजा को रद्द करने की मांग की। 2012 में राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की,
जिस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से इस दया याचिका पर जल्द निर्णय लेने को कहा। जगतार सिंह हवारा की सजा को बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन हवारा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2004 में उसने चंडीगढ़ की बुरेल जेल से 110 फीट लंबी सुरंग खोदकर भागने की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। बाद में उसे फिर से पकड़ लिया गया। बेद सिंह की हत्या ने पंजाब की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ और सख्त नीतियों को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे आतंकवाद कम हो गया, लेकिन इस हत्या ने सिख समुदाय में एक गहरी दरार भी छोड़ी। कुछ कट्टरपंथी सिख समूह ने दिलावर सिंह और बलवंत सिंह राजवाना को शहीद का दर्जा दिया। 2022 में एसजीपीसी ने दिलावर सिंह का चित्र अमृतसर के सेंट्रल सिख म्यूजियम में लगाया, जिसने भारी विवाद खड़ा किया। बेद सिंह की नीतियों को आज भी दो तरह से देखा जाता है। कुछ लोग उन्हें पंजाब में शांति लाने वाला नायक मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें सिख समुदाय के खिलाफ अत्याचार का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनकी हत्या ने यह सवाल उठाया कि क्या हिंसा से हिंसा का जवाब देना सही है। बेद सिंह की हत्या पंजाब के इतिहास का एक दुखद अध्याय है। यह एक ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ एक नेता को खोया, बल्कि एक पूरे समाज को झकझोर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, हिंसा और बदले की आग कभी भी स्थायी समाधान नहीं होती। आज जब हम इस घटना को देखते हैं तो यह हमें याद दिलाती है, शांति और समझौते का रास्ता ही एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।